आज रामायणी गरीबदास जी महाराज की ग्रंथ साहिब की वाणी 690 पृष्ठ पे है। आज रमैणी अदली सारा जा दिन होते धूंधू कारा सतपुरुष की न्या प्रकाशा होते तख्त कबीर खवासा मनमोहनी सिरजी माया सतपुरुष एक ख्याल बनाया धर्मराय सिरजे दरबानी 64 युग तब सेवा ठानी पुरुष पृथ्वी जाको दीनी राज करो देवा आधीनी ब्रह्मांड 21 राज तुम दीना मन की इच्छा सब जग लीना माया मूल रूप एक छाजा मोह लिया जिन हूँ धर्म राजा माया मूल रूप एक छाजा मोह लिए जिन हूँ धर्म राजा मन का मन चंचल चित धारा मन माया का रूप विचारा चंचल चेरी चपल चिरागा या के पर से सर्वस जागा धर्मराय क्या मन का भागी विषय वासना मन संग से जागी आज पुरुष अदली अनुरागी धर्मराय दिया दिल से त्यागी। परमात्मा सतपुरुष ने आदि पुरुष ने धर्मराज को निरंजन को धर्मराय को दिल से त्याग दिया अर्थात दिल से उतार दिया कति किसी ने कमे न तो यहाँ रहने को क्यों जिसने ईसा जुल्म कर दिया अपनी बहन को ही और बदनीत से देखा। धर्मराय किया मन का पागी भागी विषय वासना संग से जागी आज पुरुष अदली अनुरागी धर्मराय दिया दिल से त्यागी पुरुष लोग से दिया ढाई ढाया करना वो तो धक्का देते जैसे नाराज हो गए पुरुष लोग से दिया ढाई अगमदीप चल आए भाई 21 में अगम दीप यानी जो सहज उससे अगले लोग मारे दीप मारे सहज दास जिस दीप रहनता सहज दास जिस दीप रहनता कारण कौन कौन कुल पंथा। अब वहां से आवाज करी ना जब उसने कि भाई सहज दास मुझे यहाँ रोक ले सहज दास बावला सा बन गया भाई कौन है तो के बादशाह ज्ञान तो सारा था धर्म पुरुष लोग ते दिया ढाई अगम दीप चल आए भाई सहज दास जिस दीप रहनता कारण कौन कौन कुल पंथा। धर्मराय बोले दरबानी सुनो सहज दास ब्रह्म ज्ञानी 64 जुग हम सेवा कीनी पुरुष पृथ्वी हमको दीनी चल चल रूप बया मन बोरा मन मोहनी ठगिया बोरा मेरा मन चंचल रूप मिल गया और मैं गुनाहगारी कर गया और उसकी सजा मुझे इससे बेहतर मिल गई अब मैं बचा ले सतपुरुष के नामन भाए पुरुष लोक से हम चल आए क्योंकि सतपुरुष के मन में नहीं रहे हम नहीं भाए और इसलिए उस सतलोक ने मुझे निकाल दिया। अगर दीप सुनत बड़ भागी सहज दास में तो मन पागी बोले सहज दास दिलतानी हम तो चाकर सत सैतानी सतपुरुष से अर्ध गुजारूं जब तुम्हारा बीमान उतारूं। सहजदास ने बोला भाई पहला सतपुरुष तक पूछो प्रार्थना करो और पिताजी कह तैयार कर दो ना को नहीं तो मेरे से भी नाराज हो जाएंगे। सहजदास को किया पियाना सतलोक लिया परवाना अब समाधि लाकर और सहजदास पिताजी के लोग सतलोक में पहुंच गए अपने दीप से उस लोक में पहुंच गए और वहां प्रार्थना करते हैं सतपुरुष साहेब सरबंगी अवगत अतली अतल अभंगी धर्मराय तुमरा दरबानी अगर दीप चल गए प्राणी कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा कहाँ पठाऊं उस धर्म राजा ने बोला जी वो धर्मराज फिर प्रार्थना करे धर्मराय अब आप कहो बताओ किस भेजूं हो सकता है उसने भी नहीं सोची महाराज जी फिर पुनर्विचार कर ले सतपुरुष इसने कमे की गलती पे लेकिन बंदी छोड़ने बेरा था कि यूं यहाँ रहेगा ना और को बड़े करेगा ने बोला भाई आवाज अगली एक साचा विषय लोक जा तीनों वाचा तीनों बात से तीनों मन कर्म वचन तय नौकर कति नहीं भाई 1% भी गुंजाइश नहीं उसके बारे में दोबारा मत कर दिए वही आवाज अगली एक साचा विषय लोक जा तीनों वाचा सहज विमान चले अधिकाई छिन में अग्रदीप चल आई। सहजदास वापस आ गया अपने लोक में आके हुक्म सुना दिया कि भाई मेरे बस का कोई नहीं और यहाँ तो तू निकल जा। पिताजी कति करड़े नाराज हो रहे सर और भाई जमा नहीं सकते तेरे बारे में
धर्मराय को चले विमान ना मान सरोवर आए। हाँ सहजदास चले अधिकाई छिन में अगर दी चल आई। हम तो अर्ज करी अनुरागी ही तुम विषय लोक जाओ बड़भागी। कि भाई वापस जाओ अपना विषय लोक में बड़भागी। पर मन न मत ना टोके दोबारा साहिब करने नाराज हो जैसे और मन में खतरा हो जाएगा। अब कौन आप मन लेकर मंगाला चल बैठे। धर्मराय के चले विमाना मान सरोवर आए प्राणा। मान सरोवर रह ना पाए दर कबीरा था ना लाए। वहाँ सतपुरुष कबीर साहब के रूप में वहाँ आखिर की उस अवध घाटी में बैठा है बिखमी बाट पे बघाटी में। बंकनाल की बिखमी बाटी तहाँ कबीरा रोटी घाटी। इन 500 में जगत बंधाना लग 84 जीव सताना। ओए होए इन 5 ने मिलकर जगत बांध रखा है। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया धर्मराय का राज बिठाया। निरंजन का ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इस माई ने इस निरंजन के राज का यहाँ पर जमटा गाड़ रखा है। इन 500 मिल जगत बंधाना लग 84 जीव सताना। कुत्ते गधे सुअर और यहाँ के राज्य ई बोले पड़न लाग जा सारे के सिर फूटे। बता के रहे हमसे हमारे ऊपर भाज के कितने कौन पकड़ के तो पकड़ के ना इसे कटा के उठे चक्कर आ जाए और बारिश हो जाए तो बीजो परले आगे मरो सारे के सारे। क्या मरते कोई ना परले इसी बूंदी फ्लड आती है और भाई एक्सीडेंट बस तो बस टकराओ मर जाओ के 8 से 1 लाख रोज पूरे करने। लग 84 में जीव सताना। कुत्ते टांग टूटे खाज लागे कड़ में जख्म हो जा सिर में जख्म हो जा कीड़े पड़ जा टक्कर मारता अंडा पागल हो जा फिर लठा मारे। ये जीव है ये वो पहले मनुष्य शरीर में भी था। अब ये जीव ये हालत करा कि ज्योत हमारी पर यह समझ में आने वाली बात सजे आ जा तो बेटा पार से भाई इधर मुँह भी ना करना जिक्र इंसान का। हरड़ा के लिए बनावा महल बनावा कोठी लो कोठी बनावा क्या की खातिर और साध ने पता लगा हो उसका तो हार्ट अटैक वगैरह गया भाई। अब बात ले क्या कठिनी कर्म खोटे कर चला कुत्ता बनकर कोई ठीक छाम बैठे बार लगाना आ गया। अब दरले सर पर उसको ठीक न सुनाया। ये बात समझ में नहीं आती या ये पाछड़ छुटकारा जीव चावे। यो खोखापुर की झूठी बाजी विश्व में कौन तगासी साजी। ये खोखापुर 21 ब्रह्मांड कति नकली कति झूठे और 100 के 100 बेकार। आज मैं कितना सुख शरीर प्राप्त है 12 बच्चे और कारण कोठी और एक मर जाऊँ मतलब कि खोखापुर होया क्यों है बता इसमें है क्या हमारे पास इस सौदा। यो खोखापुर झूठी बाजी विश्व में कौन तगासी साजी। हमने स्वर्ग से ना था और स्वर्ग से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और स्वर्ग में क्या है कि सबसे बड़ा धोखा इस जीव की गले यहाँ पुल इकट्ठे करे स्वर्ग में जा भाई ओहो मौज होगी और वानों के ला बेटा कितने ले रहा था अड़ा जमा करा दे सारी। या कमाई संतों की जैसे होटल में चला गया 10,000 रुपये लेकर वो कहेंगे 10,000 तो 5,000 तो पहला जमा करा और बाकी फिर ऑर्डर देना तो कितने दिन रहना चाहता है यहाँ। और जब वो 5,000 खत्म होना हो गया ना 5,000 और जमा करा अरे मांग जो मांगे वही बोलेगा सारे ठाट काट। तो ये स्वर्ग है वो पुण्य जानते जमा करा लेंगे स्वर्ग में और उसकी पूंजी के आधार पर उसका जीवन निर्धारित कर देंगे कि इतने दिन रहेगा यहाँ पर और तेरी मर्जी कुछ भी खा। लेकिन वो सीमित डाइट है वहाँ की। इस डाइट के आधार पर खाएगा तो इतने दिन रहेगा और अधिक खाएगा तो जल्दी छुट्टी हो गया मौज मार। वहाँ पर सबसे गंदे से गंदे कर्म स्वर्ग में अप्सराएं नाचे वहाँ पर मदिरा पीवे और सारा दिन बकवाद बावे पुण्य देवता स्वर्ग कहते। और पुण्य खत्म हुए ना पकड़ कर टीटवी देव शरीर समाप्त नरक में ठोक दिया। नरक भोग क्यों पाप भी गिला मरे जैसे कर्म प्राणी करेगा। यहाँ पर दोनों भोगे हैं पुण्य के लिए तो स्वर्ग धोखा और पाप के लिए नरक धोखा और फिर 84 का गेड़ा यो भी नहीं काटे यो भी नहीं बचता। कोई नहीं सोचे यो भी कट जाए यो भी एक ऐसे कर्म निर्धारित करा के उस निरंजन के हाथ में सही हो सारा सौदा उसका कानून घर काड़ा कुछ भी बनावे कि भाई 84 भी एक बार जरूर काटनी पड़ेगी और फिर मनुष्य भी बनेगा। अब बंदी छोड़ के इसे मुंडे को क्रम में अरिशे भगवान मान रहे तुम ज्योत निरंजन को। कवि साहब कहते हैं जो यम को करता भाख है
और तद सुदायम विष के चाकर, जिस काल निरंजन ने ज्योत निरंजन भी भगवान मानते हैं वो तो अमृत छोड़कर जहर खा रहे। ये प्रमाण दिया कबीर साहब और गरीबदास ने। ये खोखा पर झूठी बाजी विष्ट पे खुंड तो गासी साजी, कृत्रिम जीव बुलाने भाई, निज घर की तो खबर ना पाई। अपना निज घर है सतलोक, जहाँ पर आप जाओगे आप एक सुंदर शरीर होगा, फिर मरे कोई नहीं। अब यहाँ कोई मरना नहीं चाहता पर सब न मरना, एक के दोनों हाथ कट दे वो भी पैरों तक काम ले, रोटी खाने का सारा वो भी मरना नहीं चाहता। एक कोड लाग रहा तब पे एक हाथ भी कोई नहीं, वो भी नो जीवन की आस है। ऐसी क्यों हमारे साथ है भाई? क्योंकि हम ऐसे लोग से आए हैं जहाँ जी मरते को ना, और वह का सकम भी हमारे अंदर ये ज्ञान होते हुए कि हम मरना है, फिर मरना नहीं चाहते, क्योंकि हम ऐसे लोग में खड़े रह रहे कि वहाँ प्राणी मरते को नहीं, वहाँ पर सुंदर शरीर मिलता है, तेज पुंज का शरीर होता है, इसलिए हम नहीं मरना चाहते। लेकिन यहाँ तो मरे पांडा छूटे छूटे भी कोई ना फिर लंबा गेड़ा। कृत्रिम जीव हमारा ये स्वरूप नहीं है। आज मनुष्य कल गधे बना देगा, वो कृत्रिम बनावटी होगी। कृत्रिम जीव बुलाने भाई, निज घर की तो खबर ना पाई। 1.25 लाख उपजनित हंसा, 1.25 लाख उपजनित हंसा, और 1 लाख विंसनित अंसा। 1 लाख रोज खावे, 1.25 लाख पैदा करे। अब ये और समस्या क्यों? बुद्धि हमारी इतनी मोटी हो रही है, या समझ में नहीं आती। जो कहेंगे खावे क्या नसरी, तो यहाँ रह गया बता, और जीव अमर बताते हैं, ये भी नहीं तो रही बात। एक भाई प्रश्न किया हमारे से, उन्हीं के उत्तर बताता हूँ। अब ये खोखा है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कवल्य शरीर, महाकारण शरीर, और फिर जीवात्मा बंद कर रखी और आत्मा, और इसका जीव बनाया। उस सूक्ष्म शरीर को इसमें अपनी कारीगरी से माँ के पेट में हमारा शरीर बनवाया, और इसके द्वारा गंदे से गंदे व्यसन निरंजन करता है ये मन रूप में। इसने चटपटी तो सब्जी चाहिए, और दारू और मुर्गा खावे, और बीड़ी पीवे, सुल्फा खेते, और गंदी दृष्टि रखे, व्यसन करे, विलास करे, और उसके द्वारा जो वासना होती है उस वासना को इस सफल शरीर द्वारा और सूक्ष्म शरीर के ऊपर लेप कर ले है, और ये शरीर तक खोखा अमरोहा इसमें बाईगान कर जाता है, और उस सूक्ष्म शरीर में ले जाकर 1 लाख जीवों को तपक चला के ऊपर गर्म करे। इतना गर्म करता है कि वो प्राणी बेहोश हो जाती है वहाँ पे 1 लाख प्राणी, और फिर उनके ऊपर जो जमी हुई वह गंदी वासना और बहुत बारीक होती है, मैं एक जिसने कह, और इतनी गर्म करता है कि तो मरता नहीं जीव, अमर तो जरूर है, पर गधा बन गया, कुत्ता बन गया, वहाँ दुख पा रहा है कि अमर होया करिए। तो वह वासना जब निकल जाती है ऑटोमेटिक ऐसी झटका देता है सीधी से, और सब जीव ब्रह्मांड में होते हुए ठंडे हो जाते हैं। और उन जब सो दिया जब लाइन में खड़े होते हैं धर्मराज का आज्ञा लेखा जोखा कराने के लिए। एक भगत के सिर में चोट लगी, हेड इंजरी होगी, 1 महीने में 100 बीमारी, उसमें जो भी ना गया गलती होया था। उन्होंने बताया कि तू ऐसे ऐसे बस में जा था, स्कूटर बता से बस के ना टक्कर हो गई थी तेरी, और तेरा सर टूट गया था। उसने फिर हाथ ला के देखा और टाइप के टूटे लाए तो मेरे कुछ भी आता। इसी प्रकार जब तपस्या में इसको इतना गर्म कर दे, इसने नोना ग्राम में पास किया था, हमें किसी को याद नहीं हम क्या थे और कहाँ जाएंगे, ये सारा खेल इस काल भगवान निरंजन का है। अब पुराण में आप सुन लेते उस काल में प्रेरणादि विष्णु के सृष्टिगत मानते हैं सारे शास्त्र, काल है पर काल का नाम मेरा। और गीता जी में स्वयं वो निरंजन उस कृष्ण जी में प्रवेश होकर अपना रूप भी दिखावा है, फिर बिना समझ में आई, और कहता मैं महाकाल हूँ और सब न खाऊंगा। गीता जी साहब कहने लग रही, अर्जुन डर गया। फिर कल आपको गीता जी सुनाएंगे। 1.25 लाख उपजनित हंसा, 1 लाख विंसनित हंसा, उत्पत्ति खपती या प्रलय फेरी, हर्ष शोक जोरा जमजेरी। 5 तत्व है प्रलय माही, सतगुण रजगुण तम गुण ढाई। सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तम गुण शिव, ये भी नौके प्रलय में 5 तत्व भी
और तीनों गुण भी नाशवान थे, ये भी नष्ट होंगे। और यही गीता जी में कल सुनाऊंगा आपने, उसमें भी ये कह रखा है कि ये रजगुण तमगुण सद्गुण सब नाश में हो जाएंगे, नाश होंगे। आठों अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड ये सकल ब्रह्माया। या मैं स्वर शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। इसमें भाई स्वर और शब्द और सतनाम, सतनाम के ऊपर या स्वर और शब्द यानी हमारा उस शब्द से संपर्क हो है सार नाम से सार से, तो पीछा छूटे ना, और कोई रास्ता नहीं यहाँ से बचने का। श्वासा पारस मन गए राखो, खोल कपाट अमीर चाखो। एक श्वास का सुमन होता है, उसको सतनाम कहते हैं। सतनाम सतनाम ये कोई मंत्र नहीं है, एक सच्चे नाम की तरफ इशारा है जो श्वास से सुमन होता है। सुनाओ हम सबल सुनदासा, अगम दीप अगह बासा। भवसागर जम दंड जमाना, धर्मराय का है तलवाना। पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट विहंगम बंग की नगरी। इन पांचों ऊपर कहते हैं एक और रास्ता था, वो क्या है वो बताता हूँ। पांचों ऊपर पद की नगरी और बाट बाट विहंगम बंग की डगरी, वो बंग की डगरी यानी रास्ता है, बाट है। धर्मराय से हमारा दावा, भवसागर में जीव भरमावा। इस निरंजन से हमारा दावा है, इसके ऊपर हम मुकदमा करेंगे जो हमारी सन में आ जाएगा। कितने झूठे इनका कर्म लगाए और इतने नाजायज इनके साथ कर रखा है, हम तुम्हारा मुकदमा लड़के यहाँ से पार करवाएंगे। धर्मराय से हमारा दावा, भवसागर में जीव भरमावा। हम तो कहें अगम की बानी, जहाँ अवगत अदली आप बिनानी। हम तो सतलोक की बात बताओ भाई, और जहाँ पर वो पूर्ण परमात्मा रहते। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। बंदी छोड़ हमारा नामम, बंदी छोड़ इस काल की बंद से छुड़वा के शिव ने, और हम सतलोक ले जाएंगे, फिर तुम्हारा जन्म मरना हो जहाँ कुत्ते के देना बन जाए। इसलिए हम बंदी छोड़ कर आए, इस बंद से छुड़वाएंगे। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। ठाम माने स्थान, अदर अमर वो सतलोक स्थान है जो कभी नहीं मरता। जुगन जुगन हम कहते आए, जमदौरा से हम छुटाए। चारों युगम हम आए और चारों युगों इस काल से जीव छुटा गए। सतनाम सारनाम देकर जिसको तुम भूल चुके हो। अब नो बताओ, एक भगवान तो शास्त्र एक का चाहिए था और एक ही विधि उसको पाने की चाहिए थी, और सभी जीव मात्र की एक भाषा चाहिए थी जो मनुष्य शरीर में आएगी। सबसे बड़ा जुल्म करा क्या हरियाणा में 10 समझाना, बिहार में क्यों समझाओ बता जाए, भाषा बदल गई। पंजाब में कैसे समझा वो हमारी समझते ना, और भाई विदेशा में कहना है कि और बोल रहे। तो ऐसा जुल्म क्यों किया कि हमारी सारे की एक भाषा चाहिए थी, एक शास्त्र चाहिए था। अगली सा बढ़िया भगवान सर क्यों धोखा कर रखा अपन, एक शास्त्र कुछ बतावे, एक शास्त्र गलत बतावे, दूसरा ठीक बतावे, तीसरा उसने दस रहा है। तो ये क्यों यूं जड़ा क्यों किया हमारे संग में, और धोखा नहीं दियो अड़चोड़े में दिखने लग रहा। तो ये बंदी छोड़कर भाई जरूर जड़ा सुन मांगा, फिर बेड़ा पार से, फिर भक्ति ना रुचि बनेगी और फिर तेरा दिल लागेगा। जुगन जुगन हम कहते आए, जब दौरा से हम छुटाए। जो को मान शब्द हमारा, भवसागर ना भर में धारा। जो हमारी बात मान ले, इस 84 को मन होगा, बेड़ा पार करना। या मैं सुर शब्द का लेखा, तन अंदर मन को तन देखा। दास गिरी ये अगम की बानी, खोजो हमसा शब्द सैतानी। उस सत शब्द ने सार शब्द ने ढूंढ लवाई, तुम फिर छुटकारा हो जाएगा। अब कबीर साहब के अनुसार मैं आपको सृष्टि रचना की बानी सुनाता हूँ, 10 मिनट की, 5 मिनट की बानी। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा। इस संसार से एक न्यारा राम है। 3 लोक के राम, ब्रह्मा विष्णु महेश, और 21 ब्रह्मांड का राम ज्योत निरंजन, जिसको ब्रह्म सनातन भगवान कहते हैं, और 60 शंख ब्रह्मांड का मालिक पर ब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के परमात्मा राम है। पूर्ण ब्रह्म भगवान सतपुरुष, निरंजन ईश है, पर ब्रह्म ईश्वर है, और पूर्ण ब्रह्म भगवान परमेश्वर है। ब्रह्म निरंजन है और पर ब्रह्म अक्षर पुरुष है, अवगत पुरुष है, और पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है। अब हम पढ़ा कर सुनते थे भी ब्रह्म और पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म,
हमने एक शास्त्री से पूछा कि ब्रह्म और परब्रह्म में क्या अंतर है। उन्होंने बोला कुछ भी अंतर कोई ना, ये तो ब्रह्म का ही उपमात्मक शब्द है। अकरा वाला फूटे भाग बता दादा और परदादा एक ही होते हैं। उन्होंने बोला एक ही बात है, उस ब्रह्म का दूसरा परब्रह्म का। दादा और परदादा एक नहीं है, नाम दो है तो दो, उनकी पदवी भी दो ऐसे और व्यक्ति भी दो से। ब्रह्म और फिर उससे भी परे यानी श्रेष्ठ बताया। इससे उत्तम ब्रह्म एक और सा जो कि जिसको परब्रह्म कहते हैं, वो अक्षर पुरुष और अवगत पुरुष। और फिर पूर्ण कहा। ब्रह्म अगर पूरा था तो पूर्ण की आवश्यकता इस शब्द ही नहीं चाहिए था डिक्शनरी में। तो पूर्ण है तो पहले और पूर्ण भी नहीं आ रहा है होगा। तो ये बताया कि जग से कहीं एक राम नहीं आ रहा, यही कारण मैं कथा पसारा है। इसलिए भाई यह कथा मैंने सुनानी पड़ी। और शास्त्र उठाओ आपके, ये पुराणों से मिलाओ, नौ की में लगी जाए।